हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है आइजेकाई ऑफिस वर्कर। द अदर वर्ड्स बुक्स डिपेंड ऑन द बीन काउंटर। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो डीन और इसके डायरेक्टर हैं इशिहिरा शिंजी। इसका भी एपिसोड 6 आया है, जिसका नाम है आई सजेस्टेड इट। तो देर न करते हम इसकी स्टोरी पे आते हैं कि हीरो और उसकी टीम या उसके साथी होली मेडन सब लोग पहुंच गए हैं जहां से मियाज़मा चालू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे होली मेडन बहुत सोच रहे, उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है और वो अपनी पूरी पावर यूज करने के बावजूद सिर्फ उसे 30% ही हील कर पाती है और उसकी हालत ठीक नहीं होती। तो हीरो सोचता है कि इसको ठीक करने के लिए हमें 3 बार और आना होगा और इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तो उसके लिए उसने दूसरा प्लान किया है। वो वाइस डायरेक्टर ईस्ट से कहता है कि तुम्हें हमारा प्लान याद है कि नहीं, और उस प्लान की बात हो रही होती तभी इंडोलार्क भी वहां वो प्लान पूछने आ जाता है और सबकी आपस में बात होने लगती है। ये बात वहां के प्रिंस को अच्छी नहीं लगती और वो हीरो से पूछता है तुमको इसकी अथॉरिटी किसने दी। तो वहाँ हीरो कहता है मुझे ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ने दी है, मैं उससे इस बारे में बात हो चुकी है। तो हीरो वहाँ अपना प्लान कहता है कि हम लोग बैरियर मैजिक यूज करेंगे और इस मियाज़मा को थोड़े टाइम के लिए सेव कर लेंगे। तो वो लोग ये बात नहीं मानते क्योंकि उनको लगता है ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हीरो कहता है हम लोग सोच उल्टा रहे हैं कि हम लोग अपने राज्य को सेव करने की बजाय जहां से ये मियाज़मा चालू हो रहा है वहां बैरियर एक तरह से फैला देंगे। ये काम पूरा होता है, फिर इंडोलार्क उसे वापस हील करना चालू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि हीरो मियाज़मा में ज्यादा देर रहा। तभी वहां इष्ट आ जाता है और वो चीजें देखना चाहता है और हीरो दोनों को वहां से भगा देता है। और हीरो को एहसास हो जाता है इंडोलार्क भी उसके लिए कुछ फील करता है और हीरो के अंदर भी कुछ फीलिंग है। फिर वो रास्ते में इष्ट के साथ जाता है और इष्ट रास्ते भर भूलता रहता है और हीरो उससे थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो वापस राजा के पास पहुंचता है और उससे अपना प्लान कहता है कि हो सकता है अगर हम ये मेरा प्लान फॉलो करें तो हमें बाद में होली मेडन की यूज ही ना हो और होली मेडन को यहाँ पे समन करने में जितने पैसे खर्च होते हैं उसकी हमें नीड ही ना हो। तो हमें कुछ चीजें टेस्ट करनी होंगी, एक्सपेरिमेंट करने होंगे, उसके लिए मैजिक डिपार्टमेंट को एक तरह से और पैसे देने होंगे जिससे वो ये सब टेस्ट कर पाए। तभी इष्ट वहां आ जाता है और अपनी पूरी सारी चीजें बैक टू बैक बोलना चालू कर देता है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हीरो सबको पैम्पलेट देता है जिसमें चीजें लिखी हैं जिससे वो चीज वो समझ पाए। और होली मेडन भी उदास होती क्योंकि उसका कहना है वो भी इस राज्य में रहना नहीं चाहती, वो घर वापस जाना चाहती है और वो हीरो से हेल्प मांगती है। और राजा के बहुत से साथी या लोग जो काम करते हैं जो नोबल्स है वो हीरो को बुरा भला कहते हैं और उसका विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर और इंडोलार के कहने पे या फिर उनकी अथॉरिटी देख के सब शांत हो जाते हैं और राजा भी इस बात से सहमत रहता है। और हीरो फिर सोच रहा होता है इसके आगे क्या होगा और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आया है ये मैं कहूँगा बाकी एपिसोड की अपेक्षा काफी ठीक था क्योंकि इसमें हीरो ने अपने थोड़े माइंड का यूज किया है तो ये थोड़ा ठीक फील हुआ है। पर इसमें भी अब भी
जिन सीन की नीड नहीं थी वो सीन अब भी डाले गए हैं। जैसे जब भी इंडोलार्क हीरो को हील करता है को एक बेड पे होना पड़ता है और साथ में इंटीमेट होना पड़ता है, और वो सीन्स हमें शो होते हैं जिसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्योंकि एपिसोड फर्स्ट से लेके या एपिसोड 2 से लेके अभी तक सिर्फ वही सीन शो हो रहे हैं। अगर चाहते तो ये लोग वो सीन शो ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर क्योंकि ये पूरी सीरीज ऐसा लगता है एलजीबीटीक्यू के ऊपर है, प्रोपेगेंडा के ऊपर है, इसलिए ये स्टोरी में बार बार वो सीन्स डालते हैं जिनकी कहीं नीड फील नहीं होती। लेकिन इसमें ये अच्छा था, जैसे स्टोरी लेके गए तो 20 मिनट कहीं बोरिंग फील नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको एहसास हो रहा होता है कि हीरो का कोई प्लान है। और जब वो राजा के सामने अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्लान कहता है और लोगों को उस प्लान के बारे में समझा रहा होता है और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, और लोगों के विरोध करने के बावजूद वो हार नहीं मानता है और उनसे बहस कर रहा होता है या फिर समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये मैं कहूँगा इस बार एपिसोड 6 में बहुत अच्छा शो हुआ है और कहानी सही से चेंज हुई है कि अब हीरो सिर्फ वहां पे फालतू में फाइनेंस नहीं देख रहा है, वो वापस अपने वर्ल्ड जाना चाहता है और उसके लिए उसने एक तरह से प्लान भी चालू कर दिया जिसमें किंगडम उसकी हेल्प करेगा। तो ये चीज मैं कहूँगा सबसे अच्छी थी। कहानी के मामले में मैं कहूँगा ये स्टोरी बहुत अच्छे से लेके गए, हर चीज अच्छी थी, पर अगर प्रोपेगेंडा वाले सीन ना होते तो ये ज्यादा बेहतर होता। अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 6, क्योंकि चाहे स्टोरी अच्छे से लेके गए, फास्ट लेके गए, कहीं भी फाइट सीन नहीं थे, और उसके बाद भी ये एपिसोड कहीं बोरिंग फील नहीं होता, सिर्फ बात हो रही होती है, बहुत अच्छा है। लेकिन जो सीन्स की नीड नहीं है, जो प्रोपेगेंडा डाला है, इसकी वजह से मैंने इसके इतने पॉइंट्स काटे हैं। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।